दोस्तों आज 9 जनवरी है और आज के मार्केट व्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि कल सुबह हमने जो वीडियो बनाया था सुबह के 5 साढ़े 5 बजे हमने आपको बताया था कि आज थोड़ा वोलेटिलिटी का दिन हो सकता है। तो जैसे कि आपने कल देखा यहाँ पे पहले मार्केट अच्छा खासा नीचे डाउनफॉल आया, फिर उसने अपने आप को रिकवरी करने की कोशिश की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर इसका हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट खुलता है 9:15 पे, फिर ये थोड़ा नीचे आता है और यहाँ से नीचे से फिर से ऊपर जाता है। तो इसको हम वोलेटिलिटी जोन कहते हैं। जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो इस तरह का वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, ऊपर नीचे इस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन कंफर्म नहीं होता। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो ये फर्दर नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। अगर हम पिछले दिनों के चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया पर फर्दर फॉल नहीं होके सीधा ऊपर कैंडल बना के, इतना बड़ा वाला कैंडल बना के ऊपर चला गया। उसी तरह से यहाँ पे भी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस जोन में इसका रेजिस्टेंस का जोन था, तो यहाँ पे थोड़ा फॉल होके ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ पे यही चीज़ रिपीट हो सकता है, या फिर फर्दर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए, अगर ये वाला रेजिस्टेंस 23,300 200 से 300 के बीच में अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फर्दर मंथली 20 SMA, यानी कि दोस्तों अगर मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ तो डेली के अगर ये अपने मंथली लो यानी कि ये वाला वैल्यू 23,500 को ब्रेक करता है तो 23,300 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अगर इस दिन ये मंथ यानी कि नवंबर के मंथ के लो को अगर ये ब्रेक कर लेता है 23,275, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये है मंथली EMA का लाइन, यहाँ तक ये आने का कोशिश कर 22,500 22,700 के आसपास यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके ऊपर भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जोन में जैसे हुआ था यहाँ से होने की चांसेस हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग टर्म का स्ट्रैटेजी। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो चलिए फिर से हम डे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो आज यानी कि 9 जनवरी को क्या होने के चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करना चाहते हैं, जो कि मैं खुद करता हूँ, तो जब तक कल का हाई के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट ना करे आप कॉल का पोजीशन मत बनाएं। और अगर ये कल का हाई को ब्रेक करता है तो ये अब ये जो ब्लैक लाइन है 20 EMA यहाँ तक जाने के चांसेस है। यानी कि अगर कल का हाई जो लगा था दोस्तों वो था 23,751.85, इसको अगर ब्रेक करता है 23,800 के आसपास अगर ये पहुँचता है तो आराम से दोस्तों यहाँ से लगभग 24,000 के आसपास से जाने की कोशिश करेगा। 23,900 से 23,400 के बीच में जाने की कोशिश करें, यानी कि 100 से 150 पॉइंट का मूव यहाँ पे आपको मिल सकता है। और अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है जो 23,500 के आसपास है तो फर्दर थोड़ा नीचे जाके 23,460 के आसपास जा सकता है और फिर 23,300 के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये एक डोजी तरह का कैंडल बनाता है तो आपको उस केस में थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास है तो आप हैवी ट्रेड मत कीजिए। एक दो क्वांटिटी लेके एक दो लॉट लेके अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वो भी अपने रिस्क को मैनेज करके। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी राय यही होगी कि जब तक ये अपने हाई को या फिर लो को ब्रेक ना करे तब तक आप कोई भी ट्रेड या ट्रेडिंग के डिसीजन ना ले। अगर हम FII-DI का डाटा देखिए तो देखिए ये है कल का FII-DI का डाटा 8 जनवरी 2025 का। FII ने यहाँ पे हैवी सेलिंग किया है, हालांकि DI ने थोड़ा सा बाइंग करके मार्केट को थोड़ा ऊपर लेने की कोशिश किया है। तो इस डेटा के हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है, कल ही की तरह यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी होने की कोशिश कर सकता है। अगर कल का ये लो को ब्रेक करे तो फर्दर हमें 100-150 पॉइंट का फॉल देखने को लिए मिल सकता है, या फिर अगर आप कल के हाई को ये ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ
आप कॉल की तरफ 100-150 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आज के लिए एनालिसिस इतना ही दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।